दूर दूर से बर्फ़ लेकर आते हैं। फिर दोनों मिलकर बड़ी मेहनत से बर्फ़ से एक घर बनाते हैं। दादी और डाकू बंदर बर्फ़ घर में मज़े से आइसक्रीम खाते हैं और ठंडे बर्फ़ घर में। दृश्य एक। शांत सड़कें, टूटे हुए शहर पर चांद नीचा लटका हुआ था, जिसकी टूटी हुई सड़कों को एक हल्के चांदी के चमक में नहला रहा था। खाली घर कब्रों की तरह खड़े थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे ठंडी हवा में झूल रहे थे। अदनान ने अपने बैकपैक के पट्टों को कस लिया। उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। वह पूरे दिन भोजन की तलाश में था, लेकिन हर दुकान पहले ही लूट ली गई थी। दूर से एक धीमी गुर्राहट गूंजी। पहले यह हवा की तरह लग रहा था, जब तक कि यह फिर से नहीं आया। करीब, भारी, लगभग मानव। दृश्य दो। पहला संपर्क। अदनान एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में घुस गया। धूल ने हर सतह को ढक दिया। वह काउंटर के दराजों की तलाश कर रहा था, तभी बाहर कांच पर कुछ टकराया। वह मुड़ा। एक महिला, या उसका जो बचा था, खिड़की के सामने खड़ी थी। त्वचा पीली, होंठ गायब, आंखें सफेद धुंधली। उसका जबड़ा असामान्य रूप से चौड़ा खुला। एक गीली घुटन भरी आवाज बाहर निकल रही थी। उसके पीछे और अधिक छायाएं उभरी, अपने पैर घसीटते हुए। अदनान पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। दृश्य तीन। पीछा शुरू होता है। सामने का कांच टूट गया। जीव अंदर गिर गए। 5, शायद 6। उनमें से एक मकड़ी की तरह चारों ओर रेंग रहा था। उसकी हड्डियां हर हरकत के साथ चटक रही थीं। अदनान पीछे की गली से भागा, लेकिन दर्जनों पैरों की आवाज ने उसका पीछा किया। हर छाया जीवित लग रही थी। दृश्य 4। पुराना अस्पताल। अदनान जानता था कि जीवित रहने का एक ही स्थान है, शहर के किनारे पर स्थित परित्यक्त अस्पताल। ऐसी अफवाह थी कि सेना ने एक बार इसे उनके कब्जा करने से पहले एक संगरोध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने भारी दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। वह दृश्य 1। अंतिम यात्री। खाली रेलवे स्टेशन पर बारिश हो रही थी। बिलाल ने अपनी टिकट कसकर पकड़ी राजधानी के लिए ट्रेन नंबर 47। प्रकोप शुरू होने के बाद यह आखिरी ट्रेन चल रही थी। जब हेडलाइट आखिरकार बारिश से गुजरी तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रेन शांत थी। कोई कंडक्टर नहीं, कोई घोषणा नहीं। दृश्य 2। मौन सवारी। अंदर सीटें पुरानी और धूल भरी थीं, लेकिन यात्री थे उनमें से दर्जनों। फिर भी कोई नहीं हिला। वे सब अकड़कर बैठे थे, सिर नीचे, जैसे सोए हों। बिलाल को एक खाली सीट मिली और उसने हवा में आ रही अजीब गंध को अनदेखा करने की कोशिश की। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो उसने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। कोई भी यात्री सांस नहीं ले रहा था। दृश्य 3। पहला संकेत। आधे घंटे बाद उसकी सीट के नीचे से एक नरम धड़ाम की आवाज आई। उसने नीचे देखा। 2 पीला हाथ त्वचा के माध्यम से हड्डी दिखाई दे रही थी, ऊपर की ओर पंजे। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसके सामने बैठा आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। उसका जबड़ा अंदर से फटा हुआ था, जैसे कि अंदर से फाड़ा गया हो। दृश्य 4। बंद दरवाजे। बिलाल अगले डिब्बे की ओर भागा, लेकिन कनेक्टिंग दरवाजे नहीं खुले। उसके पीछे यात्री अपनी सीटों से उठ रहे थे, तेज नहीं, लेकिन एक साथ, कठपुतलियों की तरह, एक संकेत का पालन करते हुए। एक महिला का सिर एक तरफ लटक रहा था, अभी भी मांसपेशियों के तंतुओं से जुड़ा हुआ था। दृश्य 5। घोषणा। अचानक इंटरकॉम चटक गया। एक आवाज, गहरी और टूटी हुई, गूंजी। आपका स्वागत है ट्रेन 47। कोई पड़ाव नहीं जब तक हर कोई घर नहीं पहुंच जाता। घर शब्द के बाद एक भयानक गीली हंसी आई। दृश्य 1। गोधूली बेला में आगमन। हमजा की मोटरसाइकिल पहाड़ियों में बसे एक छोटे भूले हुए गांव में लुढ़क गई। सूरज अभी पहाड़ों के पीछे डूबा था, लेकिन अंधेरा बहुत अचानक अस्वाभाविक लग रहा था। उसे रात के लिए आश्रय की आवश्यकता थी। घर परित्यक्त लग रहे थे, लेकिन सड़क के अंत में एक से एक धुंधली नारंगी चमक आ रही थी। दृश्य 2। बूढ़ी औरत की चेतावनी। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत एक मरते हुए लालटेन के बगल में बैठी थी।
उसने खोखली आंखों से ऊपर देखा और फुसफुसाया, रात आपके चेहरे को लेने से पहले आपको चले जाना चाहिए। हमजा के पूछने से पहले उसने एक जंग लगी चाबी उसके हाथ में ठूंस दी और पहाड़ी पर एक पुराने चर्च की ओर इशारा किया। दृश्य 3। पहाड़ी पर चर्च शांत था। धूल से ढके हुए बेंच, नम लकड़ी की गंध से भरी हवा। हमजा ने पीछे के कमरे की खोज की और दीवार पर टंगी दर्जनों तस्वीरें पाईं, ग्रामीणों की तस्वीरें। सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें गायब थीं। उनकी जगह काले धब्बे थे। दृश्य 4। आधी रात को ठीक 12 बजे चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। खिड़की से हमजा ने हलचल देखी। दर्जनों आकृतियां मुख्य सड़क पर नीचे जा रही थी। उनकी त्वचा भूरी थी, उनके मुंह से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। वे सभी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे तस्वीरों में लोग। दृश्य 5। शिकार शुरू होता है। हमजा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आकृतियां किसी भी ज़ोंबी से ज्यादा तेज चली जिसके बारे में उसने कभी सुना था। वे कराहते नहीं थे, वे हंसे, ऊंची आवाज में और गूंजते हुए। एक ने अपना चेहरा खिड़की पर दबाया। उसकी त्वचा गीले कागज की तरह छिल गई, जिससे बिना आंखों वाला एक खोपड़ी दिखाई दिया। दृश्य 6। अंडरग्राउंड।